औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफ़दर तबस्सुम हुसैन सफ़दर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम सफ़दर फालिया। आज आपके लिए हर्बल टाइमिंग क्रीम का नुस्खा लाया हूँ। हर्बल टाइमिंग क्रीम क्या है? वो लोग जिनके नफ्स मुर्दा हो चुके हैं, रगें ख़राब हो चुकी हैं, मुश्तजनी कर कर के उनका बेड़ा गर्क हो चुका है, नफ्स टेढ़ा हो चुका है, या बढ़ती उम्र के साथ साथ जो नफ्स है वो अंदर की तरफ धंस चुका है, इन तमाम अवारजात के लिए ये नुस्खा है। ये हम ज़्यादा मिकदार में बनाते हैं, लोग फ़ोन करके हमसे मंगवाते हैं और हम उन्हें पार्सल कर देते हैं। लेकिन आज लोगों की फरमाइश पर उन्होंने कहा कि हकीम साहब आप इसका नुस्खा भी अपलोड करें, तो इस ज़िम्न में आज इसका नुस्खा भी अपलोड कर रहा हूँ। इसका नाम हमने रखा हुआ है हर्बल टाइमिंग क्रीम। ये टाइम को बढ़ाने के लिए अपने एक खुसूसी अमल दखल रखती है। नुस्खा पर आने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और गुजारिश है कि इस पर कमेंट्स भी किया करें। आपको नुस्खा अच्छा लगे या बुरा लगे, वीडियो अच्छी लगे या बुरी लगे, आप अपने कमेंट्स भी दिया करें ताकि मुझे पता चले और मैं मज़ीद आपकी खिदमत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकूं। मैं कोशिश तो करता हूं कि अच्छे से अच्छे नुस्खे आपको बताऊं, लेकिन यह है कि एक हकीम जो होता है कोई लाजमी नहीं है कि एक अच्छा मुकर्रर भी हो। अब हकीमों को तकरीरें करनी पड़ गई हैं। एक अच्छा हकीम को ज़रूरी नहीं है अच्छा मुकर्रर भी हो, और अच्छा मुकर्रर ज़रूरी नहीं है कि अच्छा हकीम भी हो। तो लिहाजा अगर कुछ बोलचाल में गलती कुताही हो जाए तो आप माफ़ कर दिया करें, दरगुजर किया करें, वरना हमारे नुस्खा जात जो हैं ऐसे नुस्खे इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान में तो आपको कोई नहीं बताएगा। और हमारी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए, आमीन। तो ये नुस्खा जो है ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये टाइमिंग के हवाले से बहुत बेहतरीन है। ये आप तेल की शक्ल में भी बना सकते हैं, क्रीम की शक्ल में भी बना सकते हैं। अगर आप इसको बनाकर इसमें मोम खालस 25 ग्राम या 50 ग्राम शामिल कर लेंगे तो ये क्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अगर मोम शामिल नहीं करेंगे तो ये तला की शक्ल में रहेगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बना सकते हैं। नुस्खा समात फरमाएँ। रोगने चंबेली 50 ग्राम और रोगने जैतून 50 ग्राम, बीर बहोटी 50 ग्राम, ज़ाफ़रान 25 ग्राम, अंबर 5 ग्राम। नुस्खा दोबारा समात फरमाएँ। रोगने चमेली 50 ग्राम, रोगने जैतून 50 ग्राम, बीर बहोटी 50 ग्राम, ज़ाफ़रान 25 ग्राम, अंबर 5 ग्राम। अब इसको बनाने का तरीका क्या है कि आपने रोगने चंबेली और रोगने जैतून को इकट्ठा करके उसमें बीर बहोटी डालकर उसको इतना पकाएं कि बीर बहोटी जल जाए। अब उसको आग पर से उतार कर उसको ठंडा करके उसमें ज़ाफ़रान और अंबर शामिल करें और उसको खर्ल करें। इतना खर्ल करें कि ज़ाफ़रान और अंबर बखूबी हल हो जाए। जब अच्छी तरह ये तमाम मिक्सचर हल हो जाए तो आपका तिला तैयार है। आप इसको क्रीम की शक्ल देने के लिए इसमें मोम खालस 25 ग्राम या 50 ग्राम हस्बे ज़रूरत शामिल करें तो ये क्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है वो
ये है कि आपने इसको थोड़ी सी उंगली के साथ क्रीम लगाकर सुबह भी नफ्स पर लगानी है, अगला अशफा छोड़ दें, ऊपर वाले हिस्से पर लगाएं और साइडों पर लगाएं, नीचे वाले हिस्से पर भी ना लगाएं। और रात को सोते वक्त भी लगानी है, लेकिन रात को सोते वक्त लगाने में एक मसला, एक एहतियात ज़रूरी है कि लगाकर ऊपर आपने शापर लपेट देना, जिससे पूरा फ़ायदा हो। मैंने नुस्खा पूरी तफसील के साथ बयान कर दिया है, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं है। आप बनाएं, इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। खाकसार को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।